तालीम है या फासिद हो गई। शरई विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंज, दकाइक, फतावा रज़विया, बहारे शरीयत, फिक़्ह, तुरास, मुतून, शुरू, तमाम किताबें इस बात पर खम्मासो दल्लालो शहाद है कि वो एक रकात बातिल नहीं हुई है। इंसान बिना करेगा, बिना वो एक रकात इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करे, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करे, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करे। ये 1 घंटा नबी का काम करेगा और जाके 1 रकात सिर्फ पढ़ेगा। पहली रकात मिल जाएगी, दोनों साथ में 2 रकात नमाज हो गई। बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी की अकीदत बोलती है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं। हाय 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 हाय, ये रिस्पेक्टिंग की हाई दलील दे दी मैंने आपको। लविंग, प्यार होना चाहिए। मोहब्बत के 3 हुकूक मुस्तफा 3 है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, प्यार होना चाहिए। अच्छा, हर शख्स ये दावा कर रहा है कि आई लव द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी से प्यार है ना। लेकिन कुरान शरीफ ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मोहब्बत का तकाजा, आप सबसे ज्यादा जिस चीज से प्यार करते हैं वो चीज नबी की बारगाह में कुर्बान करें, वो चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करें। जैसे सबसे ज्यादा अगर बेटा से प्यार है तो बेटा अल्लाह की राह में, बेटी से प्यार है बेटी अल्लाह की राह में, दौलत से प्यार है दौलत अल्लाह की राह में, बाग से प्यार है बाग अल्लाह की राह में। अगर प्यार पैसे से है और आप टाइम दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, आप झूठे हैं, नाकिस है अपनी मोहब्बत। कुरान की ये आयत बोल रही है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता, वो भी लाम ताकीद, नून ताकीद, खफीफा, दरफेल मुस्तकबिल मारूफ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। भलाई को हरगिज नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। लन नफी ताकीद के लिए आता है, नून ताकीद, नून सकीला खफीफा नहीं है यहाँ पर। हासिल ये कि जो शख्स जिससे प्यार करता है उसको कुर्बान करे, तो ये मोहब्बत की दलील है। आखिरी फॉलोइंग, बुलबुला इश्क ज़परवाना बेआमोस कहां सोखता रहा, जाशुद वो आवाज ना आया। नबी के नाम पर हमने 11 देख खाना खिलाया, मगर कारोबार मेरा सूद का है। दैट्स पॉइंट। क्या ये काफी होगा? बहुत बड़ी बात है। नबी के नाम पर 11 देख, 11 बकरा मैंने खिलाया, लेकिन कारोबार सूद का। भाई साहब, ये बकरा खिलाया, ये न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, ये मुस्तहब्बात में आता है। लेकिन वो जो सूद वाला है ना, वो हराम में आता है, और हराम से बचना फर्ज है, और फर्ज मुस्तहब से अफजल वाला हुआ करता है। इसलिए अगर आपने सूद का पैसा लिया और 11वीं शरीफ या 12वीं शरीफ में लंगर कर रहे हैं, जब तक वो पैसा वापस नहीं करेंगे, ये लंगर आपके लिए कफारा नहीं होने वाला। ये ऐसे ही हुआ जैसे हाथ में गोबर रख लिया मैंने और नहा रहा हूं समंदर में, पाक होगा? भाई साहब, गोबर छोड़िए ना, तब ना पाक होइएगा। वो सूद का पैसा वापस करें ना आप, जिन जिन का खाया है आपने, जब तक वो है हरगिज कामयाब नहीं होने वाले। और ये मिजाज, ये मुआशरा, चूंकि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे उलमा नहीं है, याद रखिएगा, हर फर्द जिम्मेदार, हर फर्द जिम्मेदार। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीतामढ़ी में एक मस्जिद बनाने जा रहा हूं, ताजुल शरिया मस्जिद। कौन है जो उसमें पैसा देगा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। ओके, खालिद साहब पूरा सरिया। दूसरा आदमी, हजरत अजहरी साहब पूरी सीमेंट मेरी तरफ से ताजुल शरिया मस्जिद में। जैद पूरी सीमेंट। ईंट मेरी तरफ से, हाशिम पूरी ईंट। ये मस्जिद 3 करोड़ की मस्जिद 1 साल में तैयार। ओके, लेकिन इमाम साहब के लिए मैंने ये कहा कि मुफ्ती साहब लाना है, तनख्वाह होगी 25,000 रुपए, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, साल में 1 बार नंबर आएगा, कौन खड़ा होगा? कोई नहीं हाथ उठाए। दैट्स पॉइंट। ये किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम? कहां लिखा हुआ भाई? किसी न किसी किताब ही में लिखा है ना। मस्जिद की दीवार से जाके पूछे, दीवार साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद की दीवार बताएगी। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। मिंबर बनाया आपने 50,000 का। मिंबर साहब बताइए ना, सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है? मिंबर बोलेगा?
झूमर साहब आप तो 1 लाख के हैं, आप ही बता दीजिए ना। सुले कुल्ली में और नसीम में, वसीम राफसी में क्या फर्क है? क्या झूमर बोलेगा? ईंट से जाके पूछे, दरवाजा लगाया आपने 1 लाख का दरवाजा, दरवाजा से जाके पूछे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? दरवाजा बताएगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। भाई साहब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। पता चला सीतामढ़ी की जहालत 3 करोड़ नहीं बल्कि 3 बिलियन की मस्जिद भी बना ले, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होता है। अगर मस्जिद 3 करोड़ की और इमाम नाजरा खा हो, नाजरा खा इमाम क्यों होता है? अगर आलिम इमाम होगा तो वो तकरीर करेगा जुआ हराम, सूद हराम, झूठ बोलना हराम, और जो मुतवल्ली है वो दिन में 50 झूठ बोलता है। इस वजह से वो इमाम आलिम लाएगा ही नहीं, मुतवल्ली नाजरा खा इमाम लाएगा, ताकि तकरीर ही नहीं हो झूठ के ऊपर। अब उस मुतवल्ली को बाकी रखने का जिम्मेदार कौन है? कमेटी, मोहल्ला। इस तरह हर फर्द जिम्मेदार है इस करप्शन का, हर फर्द जिम्मेदार है। मस्जिद 3 बिलियन की हो, इमाम नाजरा खा हो, जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। क्या ये बातें आपको नातखानी से समझ में आएगी? जिसको लुटा के पैसे दे रहे थे और चारों तरफ से खड़े होकर लोग सुन रहे थे, क्या उससे समझ में आएगा? क्या ये नहीं समझ में आता जलसा एंजॉय के लिए हमने कर दिया और इसके जिम्मेदार हम लोग? और अगर हमारे उलमा कहते नहीं आलिम खतीब आएगा तो एक जाहिल रईस खड़ा होता है, फला को बुलाइए ना, पूरा 30,000 मैं दूंगा अपनी जेब से। इस माहौल का जिम्मेदार वो जाहिल रईस है जिसने 30,000 रुपया दिया, हमारे उलमा नहीं है। क्योंकि उलमा दाई इल्लाह होते हैं और वो हत्तल उस गुनाह से परहेज कराना चाहते हैं, वो हत्तल उस माहौल को बिगेस्ट बनाना चाहते हैं। इस वजह से समझे इस पॉइंटली बातों। मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 2 काजी साहब है सीतामढ़ी में, मदरसे चल रहे हैं। हजरत वो 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, वाली साहब के लिए कुरान खानी है, बहुत अच्छे। 10 बच्चे गए, एक बच्चे ने 3 पारा पढ़ा, एक कुरान खत्म हो गया, आपने नजराना भी दिया, वो तशरीफ ले गए। अब सुने इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। एक तो बच्चों के लिए आपने कुरान खानी, बच्चों का वजूद कुरान खानी के लिए आपने समझ लिया, जबकि खुद आपको कुरान पढ़ना चाहिए। वो जो 10 बच्चे को आपने बुलाया, एक कुरान खत्म किया, वाली साहब को एक कुरान का सवाब मिला। अब मैं उससे भारी सवाब की बात बताता हूँ। अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। तो समझ में आया? नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे भाई ये माहौल किसने बनाया? अगर आज से कुरान खानी का तरीका बदल दे, 10 तालिबे इल्म को बुला के कुरान खानी मत करवाए, एक इमाम साहब को बुलाए, आलिम इमाम को, गैर आलिम को नहीं, आलिम इमाम को बुलाए, बीवी बेटियां पर्दे में, बेटा बाप फ्रंट पर, उन्हें कहे कि सूरह कुल हु अल्लाह की तफसीर समझाइए। वो आलिम साहब कुल हु अल्लाह की तफसीर समझाएंगे, तफसीर आपको समझ में आ गया, अब दुआ करेंगे, ए अल्लाह इस 10 कुरान का सवाब मेरे वाली साहब को अता फरमा। एक आयत की तफसीर समझने से 10 कुरान का सवाब, और कुल हु अल्लाह में अगर 3 आयत है तो 30 कुरान का सवाब। किताब में ये लिखा है, कहां जा रहे हैं भाई साहब? ये रस्म रिवाज में कौन चल रहा? हम चल रहे हैं या उलमा चला रहे हैं? ना, उलमा हक बोल रहे हैं। आप अपने सिस्टम को नामवरी के लिए बदलने को तैयार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माँ का इंतकाल हुआ, इमाम साहब ये सीतामढ़ी में 30 मस्जिदों में मेरी माँ की तरफ से एक पेटी भेज दीजिए ना। 30 मस्जिदों में 30 पेटियां, बराई साले सवाब मरहूम मरहूमा फुला। गई पेटी मस्जिद में, पढ़ा किसने? आपने पढ़ा? दूसरा पढ़ेगा आपके नाम से, ये आप सोच रहे हैं आपकी माँ के नाम से दूसरा पढ़ देगा। दूसरे ने अपनी माँ के नाम से किया था तो आपने पढ़ा था, फिर आप अपनी माँ के नाम से पढ़ेंगे देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो, टीट फॉर टैट, कमाता दिनो तो दान।
जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की माँ के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, वो आपकी माँ के नाम से कुरान पे कुरान पढ़ के बख्श देगा। व्हाट इज दिस भाई साहब? और 10, 20, 30, 40 साल के बाद वुजू खाने की टंकी पर, वुजू खाने के ऊपर पेटियां जमा हो जाती, पारे बोसीदे हो जाते। मुतवल्ली मसला पूछता है, मुअज्जिन मसला पूछता है, इमाम साहब पारे बोसीदा हो गए, पेटियां पुरानी हो गई, दफन कर दूं? बोले हाँ दफन कर दो ना। गई पेटी कब्रिस्तान में। स्मार्ट बन रहे थे ना, बराई साले सवाब मरहुमा फोला, पढ़ा किसने? बगैर पढ़े गई पेटी। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद हम मुफ्ती बन के इस साले सवाब में पेटी दे दी थी। देने से पहले इमाम साहब और मदरसे के नाजिम से पूछे, हजरत किस चीज की जरूरत है? वाह 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 वाह। अगर हजरत बोले तामीरे अदब की जरूरत है, तो वो पेटी जो बिला जरूरत है, जिसको पढ़ा नहीं गया, उससे लाख दर्जा अफजल वो तामीरे अदब है जिसकी जरूरत है। वो तामीर अदब पढ़ने वाला ये दादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामेना तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना। 5 रुपये की तामीर अदब आती है, 5 रुपये की तामीर अदब आपने माँ के नाम से दिया था। पढ़ करके आदमी जो मुफ्ती बना, जब तक वो जिंदा रहेगा माँ को सवाब मिलता रहेगा। रस्मो रिवाज में कौन चल रहा? कौन चल रहा भाई साहब? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।